पूरे मन से, पूरे दिल से हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, असंभव कुछ भी नहीं है। राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल एक दिन आएगा। हालेलुया, वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट मंजिल। वो मंजिल कुछ और नहीं है कि खुदावन की आगमन है, खुदावन की इच्छा है, खुदावन की आग्रह है, जो परमेश्वर हमारे भारत में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, मिलकर हम प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया, ओ शांधला रवासी, हालेलुया। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। हो राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। हो राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगा। कारवां शेरों की माँ ना रोक सके प्रभु कहा। कारवां शेरों की माँ ना रोक सके प्रभु कहा। हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें। ओ हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें। ओ मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। हो राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगा। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। ओ ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, मिलकर कहेंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे होगा सफल। हो विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे होगा सफल। हो मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। हो राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगा। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। हो विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा, पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, मंजिल एक दिन आएगा। हो राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगा। तेरे सामने हालेलुया, मंजिल एक दिन जरूर आएगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। एक दिन खुदा हमारे और आपके जीवन में वो मंजिल में हमें लेकर जाएगा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से तो भर दे मुझे, ताकि मैं पवित्र रहूं। आज की सुबह आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में भर दे, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्यों में, पवित्रता में शामिल होकर प्रभु की महिमा कर पाए।
आइए मिलकर प्रियो इस गाने को गा के हम प्रभु की महिमा गाएंगे। तेरी सामर्थ से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरा सदा। हालेलुया, रिबा शतुरा वासिया। हालेलुया, मिलकर एक साथ गाते हुए प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया, तेरी सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। हो तेरी सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। हो पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। yes, touch us this morning, Lord. वो छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। ओ हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। ओ हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। ओ तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे प्रभु। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। ओ दिल के सिंहासन पे बस जा राजा, सामर्थ से भर जाऊं। ओ दिल के सिंहासन पे बस जा राजा, सामर्थ से भर जाऊं। ओ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। ओ तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु। तू छू ले मेरे परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दिल के सिंहासन पे तू बस जा राजा, ताकि हम पवित्र बने परमेश्वर, तेरे उद्देश्यों के लिए बने, तेरी योजना के लिए बने प्रभु। आज सुबह मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, पवित्र बना दे मुझे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। After all, our destination is to be like Jesus. हमारा मकसद यीशु के जैसे होना है। हम यीशु के जैसे क्या कर सकते हैं, नहीं यीशु के जैसे क्या बन सकते हैं। We all are being called to be like Jesus, and the Almighty and the ultimate Father's goal is that we all should look like Jesus, walk like Jesus, talk like Jesus, live like Jesus, be empowered like Jesus. यीशु ही परमेश्वर का योजना है। आज सुबह मिलकर हम लोग इस गाने को दो पंक्ति गाएंगे। प्रभु के दास हमारे बीच में संदेश लेने से आने से पहले आइए मिलकर हम लोग इस समर्पण का गाना गाएंगे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु। The holiness that God expects from us is to be like Jesus. Anything that is short of being like Jesus, we need to have that holiness in our life, ताकि हम यीशु के जैसे बन सके। खुदा ने हमें और आपको अपनी पवित्र आत्मा इसलिए दिया है
कि हम यीशु के स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, यीशु के जैसे देखें, यीशु के जैसे सब कुछ करें। आइए मिलकर लेट अस ऑल सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर एंड से आस्क गॉड दैट मेक मी होली सो दैट आई कैन लुक लाइक जीसस, walk like Jesus. Oh Riba Shanturabasiya. Let's all pray and sing this song together. As we sing this, let the Holy Spirit of God move this morning among us, Lord. All may be blessed. आई मिलकर हम लोग आके प्रभु की महिमा गाएंगे। ओ पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे यीशु, ताकि तेरे जैसा दिखो, ताकि तेरे जैसा दिखो। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, ओ शरीर की सारी अभिलाषा पर, ओ शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे, Let's all sing together and शुद्ध मुझे कर दे यीशु, this morning. पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखो, ताकि तेरे जैसा दिखो। तेरे वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, ओ तेरे वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। ओ पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे यीशु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद खुदा परमेश्वर। हमारी प्रार्थना, हमारी मंजिल, हमारी आशा यही है कि प्रभु हम तेरे जैसे बने, तेरे जैसे दिखें और तेरे जैसे सोचें और तेरे जैसे प्रेम करें। आज सुबह प्रार्थना करते हैं, जब आपके दास हमारे बीच में वचन को लेकर आते हैं, प्रभु हर एक के जीवन में बड़ी आशीष लेकर आने को पाए। प्रभु हम सब ब्लेस्ड हो सके। पवित्र आत्मा अगुवाई करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। Thank you so much. We once again invite all of you in the name of Jesus. यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हम सबको स्वागत करते हैं। थोड़ा सा समय आगे बीत गया, I'm very sorry, but we are so blessed this morning to have Pastor Jacob Cherian to be with us, and we all know about him. उनके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें से बहुत सारे प्रभु के दास लोग यहाँ बैठे हैं, उनके द्वारा शिक्षा अर्जित किए हैं। वो हम सबके गुरु हैं और पिछले 40 साल से जो देश के सबसे उत्तम बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं।
और 40 साल से प्रभु की सेवा और खिदमत करते हैं। और आज सुबह हम लोग बहुत ही blessed है, we are so blessed because we know our ultimate goal of prayer hour is to listen from anointed servants of God, and this morning we are going to be blessed. Hallelujah. आइए मिलकर हम प्रभु के दास को हम लोग स्वागत करने से पहले एक और बात उनके बारे में बताना चाहते हैं। उनकी शिक्षा के बारे में YouTube चैनल्स में आप जाकर उनकी सारी वीडियोस जो वो डाउनलोड करते हैं आप ज़रूर देखें। पास्टर जैकब चेरियन का YouTube पेज में उनकी जो बाइबल शिक्षाएं हैं, इन दिनों में शिक्षा के बगैर लोग वचन से बहुत इधर उधर जाके सेवकाई करते हैं। आप प्लीज़ उनके वचन को YouTube पेज से जाइए, उनको सीखिए, डाउनलोड कीजिए और आपके जीवन में आशीष पाए। ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड एंड आवर चेयरमैन रेवरेंड शाजी वर्गीस एंड ऑन आवर एग्जीक्यूटिव कमिटी, वी वुड लाइक टू इनवाइट रेवरेंड डॉक्टर पास्टर जैकब चेरियन विद अस दिस मॉर्निंग। आइए मिलकर हम तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। हो सके तो अपने वीडियोस को खोलें, हम उन्हें आदर दें। Over to you, Reverend Pastor Jacob Cherian. Over to you, Pastor. Praise the Lord. Pastor Shibu, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे सब भाइयों और बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को जय मसीह। क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? पास्टर शिबू एक थम्स अप कर दीजिए, सुन पा रहे हैं? ठीक है। और मैं आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं, एंड वो बिल्कुल ठीक बात है। मैं यहाँ पर बेंगलोर में हूँ काफ़ी सालों से, और यहाँ पर बाइबल कॉलेज SABC जो हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड की बाइबल कॉलेज हैं, वहाँ पर मैं करीब 1 साल के बाद 40 साल हो जाएंगे। मेरा जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ, वहाँ पहले 20 साल वहीं था मैं, और वहाँ पर 2-3 साल मैं एक हिंदी चर्च में भी था। उसके बाद मैं बेंगलोर में आया हूँ, तो ज़्यादातर मैं अंग्रेजी में प्रचार करता हूँ। तो आप मुझे माफ़ करेंगे बीच बीच में यदि मैं अंग्रेजी कुछ बोलूँगा, परंतु और मेरी हिंदी फर्स्ट क्लास तो नहीं है, मगर आई थिंक आज के काम के लिए और आज के अध्ययन के लिए हम प्रभु के दास पौलुस की पत्रिया से हम सीखने जा रहे हैं। तो आप सब लोग अपने बाइबलों को खोलें, पौलुस की पत्री, फिलिपियों की पत्री को खोलेंगे। तो 1.5 साल पहले मैंने यही सभा में मैंने पहले पौलुस की पत्री से पहले अध्याय से मैंने एक अध्ययन किया था पिछले 1.5 साल पहले, और आप में से बहुत सारे यदि होंगे तो भी मैं भी तो भूल गया क्या क्या कहा। तो एक काम करेंगे, हम जल्दी से एक थोड़ी भूमिका के लिए, एक संदर्भ के लिए हम इस पत्री को देखेंगे, ये पत्री क्या है और किस लिए पौलुस ने लिखी। तो मैं पावर पॉइंट दिखाना चाहता हूं और उसको मैं शेयर करूंगा जल्दी से। 10 मिनट में मैं पहले अध्याय के बारे में कुछ कहूंगा, उसके बाद हम दूसरे अध्याय को देखेंगे, ठीक है? अच्छा, तो पहले अध्याय, हाँ, तो उसको देखते हैं। हाँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट, दिख रहा है? ठीक दिख रहा है? पास्टर शिबू जी आप थोड़ा थम्स अप दिखा देंगे तो, हाँ ठीक है। ऑलराइट, सो पहले अध्याय में यदि हम उसको एक शीर्षक दें तो हम ये कहेंगे कि बाधाओं के बीच में हमें आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं, हमारे विश्वास के केंद्र हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पौलुस हमारे विश्वास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पौलुस की पत्रियों के द्वारा हमारे जीवन में हमारे विश्वास का आकार यदि दिया है तो पौलुस ने दिया है। और पौलुस का जो संबंध था फिलिपियों की कलीसिया से बहुत ही विशेष संबंध था।
हमको मालूम है कि पौलुस ने बहुत सारी कलीसियाओं का स्थापन किया, ठीक है ना, और उसमें अलग अलग उनके अलग अलग लोग के साथ अलग अलग उनका संबंध था, मगर फिलिपियों के साथ जो संबंध था वो कुछ कुछ ही अलग था। आप देखेंगे फिलिपियों 1:5 में क्या लिखा है, वहां लिखा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे क्या है, सहभागी रहे हो। वहां जो शब्द है कोइनोनिया, मतलब पार्टनर हो मेरे। तो पौलुस ये जो कलीसिया है उसके साथ कुछ अलग ही संबंध है, उसका बहुत ही गहरा संबंध है। उस संबंध को दिखाने के लिए पहले अध्याय के 8वें आयत में लिखा है कि इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की भी सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। मगर जो हिंदी का ट्रांसलेशन, जो तर्जुमा है, जो ट्रांसलेशन है, वो प्रीति लिखा है। मगर पौलुस, याद रखना, नया नियम कौन सी भाषा में लिखी गई है? हिंदी में तो नहीं लिखी गई है। नया नियम यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखी गई। उस समय वो जो शब्द यूज करता है वो स्प्लंखना, वो सिर्फ दिल नहीं है, वो आंतड़ी, हम कहते हैं ना गट्स, हमारे जो पेट के अंदर है। मैं यीशु मसीह के आंतड़ी से तुमसे प्यार करता हूं, इतना गहरा प्यार उसके साथ है। मत कहने का मतलब वो सचमुच उनके सहभागी है। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को जस्ट एक कलीसिया जैसे नहीं समझता, वो सोचता है कि ये मेरे क्या है, सहभागी है। परंतु पौलुस कहां है? पौलुस एक बंदीगृह में है, जेल में है, और जेल में हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय में, आज हम देखेंगे, उससे मिलने के लिए फिलिपियों से एक ग्रुप आया, एक झुंड आया। उस झुंड में एपाफ्रोडिटुस करके एक व्यक्ति था, उसके बारे में हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, वो जहां फिलिपियों से, अब पौलुस कौन से बंदीगृह में है वो हमको नहीं मालूम, या ये पत्री में नहीं लिखा है, शायद वो हो सकता है रोम के एक बंदीगृह में है, और ट्रेडिशनली हम वैसे ही समझते हैं। तो वहां पर फिलिप्पी की कलीसिया से एक लोग कहा पौलुस से मिलने आए, कहां पर, रोम में। और जब रास्ते पे क्या हुआ, एपाफ्रोडिटस की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो इतनी तबीयत खराब, उसके बारे में हम और दूसरे अध्याय में देखेंगे। और इसलिए पौलुस उसके द्वारा एक पत्री को लिख के भेज रहा है, और उस पत्री में 4 भाग जैसे हम देख सकते हैं। पहले भाग जो पहला अध्याय है, उसमें पौलुस उनको बताना चाहता है कि मेरे साथ क्या, उसको एक रिपोर्ट दे रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं जेल में हूं, ठीक है। दूसरी बात, वो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, आज हम उसको देखेंगे, उनको एक प्रोत्साहन देना चाहता है। वो आज का मेन हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उनको प्रोत्साहन देना चाहता है। तीसरी बात, उनको एक चेतावनी देना चाहता है। तीसरे अध्याय में चेतावनी, कुछ कुछ चीज से संभल के रहो, डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। और चौथी बात, उनको धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अपने ये झुंड के साथ, एपाफ्रोडिटस के साथ कुछ अच्छे भेंट, पौलुस के खातिरदारी के लिए कुछ भेंट भेजा है, ठीक है ना। तो ये है फिलिपियों की पत्री, ये 4 बातें हैं वो 4 अध्याय में। और वो देखते हैं कि वो अपने जो अगुए हैं उनको उनको भी संबोधित करता है, उनको सिर्फ नहीं, कलीसिया को, मगर उसके साथ जो चीज। और पौलुस की जो प्रार्थना है पहले अध्याय में, पौलुस की प्रार्थना पहले अध्याय में हम देखते हैं 9 से 11 तक। पौलुस पहला अध्याय 9 से 11 तक हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि तुम क्या करो, प्रेम और पवित्रता में आगे बढ़ो। अच्छा, पौलुस की जो रिपोर्ट है वो ये है कि मैं जेल में तो हूं, परंतु मेरे सुसमाचार आगे बढ़ रहा है। पास्टर शिबू, आपको देखना पड़ेगा, कुछ लोगों के जो वो हैं वो हमारे स्क्रीन में आ रहे हैं। आप सबको आपको वो करना पड़ेगा, उनके वॉइस को क्या बोलते हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो अपने हाथों से मिला रहे हैं वो स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है ना। या ओके, तो वो कह रहा है कि पौलुस जो रिपोर्ट दे रहा है कि सुसमाचार आगे बढ़ रहा है, मैं बंदीगृह में हूं,
मैं जेल में हूं, परंतु सुसमाचार जेल में नहीं है कि नहीं? अच्छी बात। हम जेल में हो सकते हैं मगर सुसमाचार को जेल नहीं डाल सकते हैं। और फिर एक और बात हम पाते हैं 1 के 15 में कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पौलुस के खिलाफ हैं। पौलुस के खिलाफ है। पौलुस को सब लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ कलीसिया ऐसी हैं जो पौलुस के खिलाफ है। फिर भी पौलुस आगे बढ़ रहा है और कहता है कि जो सुसमाचार है बंधन में कभी नहीं हो सकता। हालेलुया! हम सब हालेलुया बोले। हालेलुया! क्योंकि सुसमाचार को बंधन में कभी नहीं रख सकते। हमको बंधन में रख सकते हैं, हमको जेल में डाल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को और सुसमाचार को नहीं। क्योंकि ये जो सुसमाचार है, दी अनचेन्ड गॉस्पेल, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। और उसके बाद वो पहले अध्याय में कहता है कि मेरे लिए क्या है? जीना क्या है? मसीह है। और मर जाना क्या है? वो लाभ है। हालेलुया! तो हम ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमको जीना है। और आखिर में वो 1 के 19 में कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करेंगे। वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़ता रहूं। तो ये है हमारे इसको हम कहते हैं कि ये पहला अध्याय। इसका जरा एक संक्षिप्त में मैंने बहुत जल्दी में 1.5 साल पहले जब मैंने आपके साथ क्लास लिया उस समय इसको काफी समय निकाल के लिया। अब हम देखेंगे फिलिपियों की दूसरी पत्री। आइए हम बाइबल को खुला रखें। ये काफी लंबा अध्याय है और इसमें 3 मुख्य बात को मैं एम्फसाइज करूंगा। 3 मुख्य बात है। पहली बात हम देखेंगे, पौलुस उनको ये प्रोत्साहन देता है कि तुम कोशिश करो और क्रम से ये देखो कि हम एकता में जी सकें। एकता में जीना है। तो पहली बात क्या है? एकता। और दूसरी बात है विनम्रता, नम्रता, दीनता। और तीसरी बात है पवित्रता। पवित्रता, एकता, विनम्रता और पवित्रता। ये 3 बात है हम दूसरे अध्याय में अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तैयार हैं आप? ठीक है, फिर से मैं यहां पर अब शेयर करूंगा। कोशिश रहेगी कि उसको पूरा स्क्रीन में जाना है। नहीं, ये तो पुराना वाला है। एक मिनट। हाँ, यस, हाँ, ठीक है, दिख रहा है, ठीक से दिख रहा है। अच्छा, अब हम देखेंगे ये पत्री की दूसरा जो भाग है वो सचमुच में देखा जाए तो पहले अध्याय के 27 से 27 से लेके दूसरे अध्याय के अंत तक हम देखेंगे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो परमेश्वर की कलीसिया आगे बढ़ रही है और उसमें हमको 3 बातों के बारे में याद रखें। तो आज हमारी सभा होने के बाद आपको ये 3 बात बार बार आज पूरे दिन में आप जब भी याद करें, ये 3 बात को आप याद रखेंगे। कौन सी 3 बात है? एकता, नम्रता, पवित्रता। ठीक है, ठीक है। हमने ये दूसरे अध्याय को 3 शब्दों में हमने समराइज कर दिया। ठीक है, आगे हम बढ़े। यहां पर हम एक मसीही विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं। मसीही कौन है? क्या मसीही
को कोई बाइबल का नाम आपके पास है तो उससे आप मसीही बन जाते हैं? अभी मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ तो मुझे ऐसा एक नाम दिया है जेकब, याकूब, क्योंकि मेरे दादाजी थे, उनका नाम तो मुझे मिल गया। ठीक है, मगर नाम से हम मसीही नहीं बनते। हम अपने विचारों के द्वारा हम मसीह, यदि हमारा मन मसीही है, हमारा नाम, हमारा चाल, हमारे देखभाल से हम मसीही नहीं दिखलाए जाते हैं। हमारे विचारधारा, हमारा मन, द माइंड, और हमारे कामों से हम मसीह दिखना चाहते हैं। राइट है कि नहीं? अच्छा, तो हम मसीह मन के बारे में आज, मसीह मन कैसा है, मसीही, यदि कोई मसीही है तो उसको उसको कैसे हम पहचानेंगे, ये 3 बात हम आज देखेंगे। ठीक है, पौलुस का मैंने अभी बता दिया आपको कि प्रोत्साहन, ये अध्याय में क्या है, 3 बातें हैं, एकता, नम्रता, पवित्रता। Paul is appealing to his people कि be united, be humble and be holy। ठीक है ना? आइए हम अब इस सांस को देखें। सबसे पहले 1 के 27 अध्याय, पहला अध्याय 27 से लेकर दूसरा अध्याय के 4 तक, ये एक भाग है। ठीक है, यहां पर उनसे एक बात, मेन बात जो कह रहा है कि हम, किसको कह रहा है? कलीसिया को कह रहा है, कि कलीसिया को कह रहा है हम सब जो मसीही हैं, हम सब क्या है? त्रिएक परमेश्वर में हैं। मसीही विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन जो हम विश्वास करते हैं वो है कि परमेश्वर एक है, परंतु उन्होंने ये रहस्य हमको दिखाया है कि एक भी है और त्रिएक है। और हम प्रभु यीशु में से जब विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको एक त्रिएक परमेश्वर में डाल देता है। हम सब त्रिएक परमेश्वर में है, और इसलिए हमको एकता का जीवन, एकता के लिए हमको बहुत ही परिश्रम करना है। हम सबको मालूम है, हमारे खुद के घर में आपके पास अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो क्या हर समय वो एक साथ से सहमत रहते हैं? झगड़ा करते हैं, है कि नहीं? 2 भाई हैं, एक ही माँ एक ही बाप से हुए, फिर भी वो एकता नहीं है, सब बातों में हम सहमत नहीं है। फिर भी हमको एकता का जीवन मसीह की मंडली में, और एक कि हमारे बीच में, हमारी डिनोमिनेशन में हमको एकता में रहना है। तो आप आराम से बाद में जब समय मिलेगा, आज या कल, इसको धीरे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है। और वो एक चीज और बताता है, देखें आप 29 और 30 में, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, हमको परमेश्वर के अनुग्रह से हमको विश्वास हम कर पाए, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। ये हमारा क्या है? एक अधिकार है, गिफ्ट है। परमेश्वर ने हमको क्या गिफ्ट दिया है? कि हम विश्वास करें, हाँ, परंतु उसके अलावा पर प्रभु यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए क्या? दुख उठाने का हमको ये प्रिविलेज मिला है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक कीमत अदा कर पाए। Isn't that wonderful? ये हमारा प्रिविलेज है कि हम प्रभु के लिए एक कीमत अदा कर पाए। कई बार हम नहीं सोचते हैं, तो पौलुस कहता है तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा, और अब भी सुनते हो कि वैसा ही करता हूं। तो पौलुस उनसे क्या कह रहा है? परमेश्वर के ये दान हमको दिया है कि हमने विश्वास किया है,
हमको प्रभु यीशु मसीह में प्रभु ने ग्रहण किया है, हमको उद्धार मिला है, परंतु उस उद्धार के साथ हमको ये बहुत ही अच्छा प्रिविलेज मिला है कि हम प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए क्या करें, दुख उठाएं। तो हम जब सुसमाचार के लिए जब दुख उठाते हैं तो याद रखिए ये प्रिविलेज है? तो प्रभु ने हमको दिया है ये बात, वो उनसे कह रहा है कि ये हमको अनुग्रह किया, विश्वास करें उसके लिए दुख भी, ये हमारा प्रभु का अनुग्रह है। अच्छा, उसके बाद अब दूसरे अध्याय में जब बात, याद रखना भैया कि ये जो पौलुस ने जब पत्री लिखी तो ये जो अध्याय आपके बाइबल में है उसने अध्याय में नहीं लिखा। ये जो अध्याय का जो विभाजन है, ये अध्याय आपके बाइबल में अध्याय है, ये अध्याय का जो विभाजन करीब 800 साल पहले सिर्फ आया, उसके पहले ये नहीं था। याद रखना पौलुस लिख रहा है 2000 साल पहले, ठीक है, पहली शताब्दी में, हम 21वीं शताब्दी में है। तो ये जो विभाजन बाद में आया तो पौलुस ने ये विभाजन नहीं किया। दूसरी बात याद रखिए, ये जो वर्ष का डिवीजन है ये सिर्फ 500 साल पहले आया है, 500 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये विभाजन आपके बाइबल में आ गया है। बाद में जब वो प्रिंटिंग प्रेस आया तो ये सब विभाजन, चैप्टर और ये वर्ष भी आया, तो उसके कारण हम अलग अलग देखते हैं। तो दूसरे अध्याय में हमारे लिए दूसरा अध्याय हो गया, पौलुस को नहीं मालूम है दूसरा अध्याय है। वो अब कहेगा कि तो मेरे दूसरे आयत में, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मनसा रखो। कह रहा है कि हम सबों को, हमको सबों को एक ही पवित्र आत्मा मिला है, हम सभी एक ही प्रेम में हैं, हम सब एक ही मसीह में हैं, तो हमको एक ही चित्त में रहना ये पवित्र आत्मा चाहता है कि हम बिल्कुल लाइक माइंडेड हो, हम एक प्रेम में बस। यूहन्ना की के सुसमाचार में पढ़ते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से कि पर में लोग, संसार के लोग तुमको जानोगे कि तुम मेरे हो, कैसे कि तुम एक दूसरे से क्या करते हो, प्रेम रखते हो। हमको जब हम एक साथ आते हैं कलीसिया में, एक साथ आते हैं, अलग अलग कलीसिया लीडर्स हम आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो हमारे बीच में पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारे बीच में क्या हो, एक प्रेम हो, एक चित्त हो। ये नहीं कि हम सब बातों में सहमत हो सकते हैं, वो तो नहीं होता कभी भी। दो व्यक्ति, आपके पति और पत्नी, कभी भी सब बातों में एक साथ तो कभी भी नहीं सोच सकते, ठीक है ना। फिर भी हमको एकता में बढ़ना है। अच्छा, अब ये मसीह का जो मन है वो क्या है, यहां तीसरी आयत में लिखा है, चौथे आयत में लिखा, चौथे आयत में, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। ओके, तीसरी आयत, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अच्छा, अब हम दूसरे बात में आ रहे हैं। पहली बात क्या था, एकता। अब हम विनम्रता की ओर जा रहे हैं, दूसरे के बारे में सोचना। मसीह का मन या मसीह का स्वभाव, कई बार हम कोई बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो उसकी मम्मी के जैसे ही है, अरे ये तो उसके पापा के जैसे ही है, उसका स्वभाव हमको देखकर ये ऐसा बोलना चाहिए, लोग ऐसे बोले ये तो मसीह के जैसा है। मसीह का स्वभाव क्या है, दूसरों के हित की भी चिंता करना। अच्छा, यहां पर हिंदी में लिखा है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो ना। ये जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, उतना बेस्ट नहीं है। उसका बेस्ट अनुवाद ये नहीं कि हम जानते हैं कभी हम दूसरे से मिलेंगे, कोई बातों में वो हमसे बेहतर है और कोई बातें में हम उससे बेहतर है कि नहीं, तो हम दूसरे से बोले नहीं आप में से बेहतर हैं, ये नम्रता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको बोले आप मेरे से बेहतर हैं, आप मेरे से बेहतर हैं, नहीं। ये बताना है कि आपका जो हित है, आपकी जो जरूरत है, मैं आपकी जरूरत को मेरी जरूरत से
ऊंचा देखता हूं। आप लाइन में मेरे सामने आ जाइए, आपकी जरूरत पहले हो जाए, इसको हमको देखना है। एक पास्टर जी दिल्ली के एयरपोर्ट में गए थे और वो अपने घर जाने को तैयार थे, रात हो गया था। वो लाइन में, उनके पास टिकट भी था, एयरपोर्ट में थे, परंतु उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, वो रो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे दादाजी गुजर गए हैं, मुझे जाना है, कल पहुंचना है। मगर उसके पास वो क्या हुआ, वो एयरलाइन ने ज्यादा लोगों को भर्ती कर दिया था। तो ये पास्टर जी ने वो लड़की रोते हुए देखा, बोला बेटा तुम चले जाओ। उसका टिकट उसको दे दिया और एयरलाइन से बोला मेरी जगह उनको दे दो, मैं रुक जाता हूं, मैं कल जाता हूं। क्योंकि कई लोग को एयरलाइन को कोई होटल में रखना पड़ा क्योंकि उनकी गलती थी। तो ये पास्टर जी भी वही होटल में चले गए, एक रात वहीं पर रुक गए और फिर दूसरे दिन उन्होंने एक दूसरे फ्लाइट में। इसका ये है, पौलुस कह रहा है कि दूसरों की जरूरतों को हमको आगे देखना है, caring for the needs of others, ये है नंबर। तो मसीही विचारधारा क्या है, हम ये देख रहे हैं। हमारे मन मसीही बन जाए तो हम मसीही बन जाए। हमारे कपड़ों से है, हम हमारे बाल को हम कैसे बनाते हैं, हमारे मूछ को हम कैसे रखते हैं, मूछ रखते हैं या नहीं रखते हैं, उससे थोड़ी मसीही बनते हैं हम। ठीक है ना, मसीह हमारे मन से होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। मेरा एक बहुत ही प्रिय एक आयत है यूहन्ना 1:18 में। यूहन्ना 1:18 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। आपने देखा है वो आयत को? लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। मगर आप उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हमने पुराने नियम में देखा है कि मूसा ने परमेश्वर को देखा है कि नहीं, वहां लिखा है आमने सामने से देखा है। अरे, और यशायाह की पुस्तक में यशायाह 6 में लिखा है कि उसने परमेश्वर को देखा है। तो यूहन्ना ये सब जानता है, आप जानते हैं, वो भी जानता है, परंतु वो आपसे कहेगा हाँ मुझे वो सब मालूम है। मगर जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, तो ऐसा है कि ऐसा बोल सकते हैं कि आपने परमेश्वर को नहीं देखा। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर कैसा है हम देखते हैं। God is like Jesus. Jesus is like God. ये बात हम कभी भी नहीं भूले। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, तो याद रखना, यदि जो आपके विचार आपके मन में है वो यीशु मसीह के जैसे नहीं है, तो वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा है, क्योंकि यीशु मसीह उस परमेश्वर को पूरी तरह से प्रकट करने को आया। ये वाक्य इतना इंपॉर्टेंट है, मैं उसको फिर से पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना 1:18 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। गोद में जो हिंदी में जो अनुवाद है, मैं उसको समझाता हूं। उसी ने उसे क्या किया, प्रकट किया। गोद इज नॉट द बेस्ट ट्रांसलेशन। हम बच्चों को अपने गोद में रखते हैं ना, तो ये नहीं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने गोद एक बच्चे जैसा रखा, नहीं नहीं। वो जो शब्द है यूनानी में कोल्पोस, कोल्पोस जो शब्द है यूहन्ना की पुस्तक में, फिर से बाद में जो एक और डिसाइपल है जो यीशु मसीह उससे प्रेम करता है, वो यीशु मसीह के हृदय से था। गोद मतलब, कोल्पोस मतलब उसके बिल्कुल करीब से, उसके दिल से। ठीक है, याद रखना। तो गोद, अपने बच्चों को गोद में रखते हैं, वो गोद में ही सोचिए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के जितने करीब, जैसे कि हम जब एक मीटिंग में बैठते हैं, दो दो अलग अलग चेयर में बैठते हैं ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे एक से बिल्कुल चिपटा हुआ है, उसके दिल के पास से उसका सिर है, उसको कहते हैं कॉल्पोस, जिसको हिंदी में गोद लिया है। यीशु मसीह ने परमेश्वर को क्या किया है, इसलिए हमको
सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको सुसमाचार, जो 4 सुसमाचार है, उनको पढ़ना, उनको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बीच में एक शब्द बता दूं, यदि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ये यूट्यूब में ये जो बहुत ही अच्छा चैनल है उसको कहते हैं बाइबल प्रोजेक्ट, बाइबल BIBLE प्रोजेक्ट PROJECT, और हिंदी टाइप करें तो आपको हिंदी का चैनल मिलेगा। आप सभी लोग को, यदि आपने ये YouTube में नहीं पाया तो पास्टर जी मैं आपसे वो करूंगा कि आपके ग्रुप में YouTube में बाइबल प्रोजेक्ट का वो एक चैनल उनको भेज दीजिए सबको, तो उसको खोल के वहां पर बहुत सारे अच्छे वीडियो हैं जो जिसमें आप बाइबल, और सबसे पहले याद रखना मैं आपको क्या बताना चाहता था, हमको सुसमाचार को समझना जरूरी है क्योंकि वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। आगे बढ़े तो परमेश्वर कैसा है, जब हम 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं, जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये जो वाक्य हैं आपके बाइबल में भी 6 से 11 एक कविता के जैसे लिखा है। देखो आप प्रिंट में देखा, ऐसा लगता है ये कविता है, ऐसे क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये एक कविता जैसे, पौलुस ने कहा एक कविता जैसे है, इसलिए जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया, दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को जाहिर किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो हम परमेश्वर ऐसा है कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसा है। और एक बात परमेश्वर के बारे में यहां पर बहुत ही अच्छे रूप से प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। क्या दिखाया? कई बार हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो भाई साहब हैं, ये जो बहन है, क्या है, बहुत ही नम्र है, विनम्र है, नम्रता है, ठीक है ना। मान लीजिए बड़े सॉफ्टली बात करते बोलते हैं अरे कितना नम्र व्यक्ति है। वो नम्रता आप उनके पत्नी से पूछिए वो कितने नम्र है। नम्रता कैसे दिखाया जाता है? यीशु मसीह दिखा रहा है कि हम कई बार परमेश्वर के बारे में जब कहते हैं परमेश्वर क्या है, ओ सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है। मगर मेरा ये ख्याल है, मैंने अभी भी जब भी मैंने सेमिनार लिया है, लोग से पूछता हूँ परमेश्वर क्या है, तो आप वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो बताते हैं और मैं बोर्ड में लिखते जाता हूं, और कभी भी अभी भी किसी ने कभी भी ये शब्द नहीं किया कि क्या परमेश्वर दीन है। कभी भी नहीं, कोई पास्टर ने, मैंने नहीं सुना कि परमेश्वर दीन है। क्योंकि याद रखना प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? परमेश्वर कैसा है दिखाने के लिए। तो यदि प्रभु यीशु मसीह दीन थे, क्योंकि परमेश्वर नम्रता है, परमेश्वर नम्रता का स्रोत है। ओरिजिनली हम कहते हैं कि गॉड इज हम्बल। यदि हमारा परमेश्वर नम्र है और हम इस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इस परमेश्वर को वर्शिप करते हैं, तो क्या हम में दीनता नहीं होनी चाहिए? परमेश्वर दुनिया का सेवक है, ही इज द कॉस्मिक सर्वेंट। ये कैसा राजा है? सर्वेंट किंग है, सेवक राजा। और इसलिए हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना है। अपने आप को उन्होंने क्या किया? ऐसा शून्य कर दिया। शून्य किया का मतलब है, अभी ये मेरे
मेरे हाथ में पानी का एक ग्लास है। ये पानी का ग्लास यदि मैं पूरा उंडेल दूं, उसको क्या करूं, एम्प्टी कर दिया है, खाली कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में, सेवकाई में, दासता में पूरा अपना जीवन उंडेल दिया। ये है उसका मतलब। दास का स्वरूप धारण किया, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। हम जानते हैं यूहन्ना के 13वें अध्याय में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए। और आपके मेरे जैसे साफ सुथरे पैर, जब हम सॉक्स और शूज पहनते हैं कई बार, ये उस जमाने में चलते फिरते उस पैर को यीशु मसीह ने धोया। और पतरस कहता नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वामी कैसे अपने शिष्य के पैर धोएगा। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर दीन है, परमेश्वर दीन है। यीशु मसीह चाहता है कि हम, यदि उस परमेश्वर के हम दास हैं। कई बार हम कहते हैं अपने आप के बीच में, पास्टर लोग को हम परमेश्वर के दास कहते हैं, दूसरे लोग को नहीं कहते हैं। मैंने कल एक स्कूल में 35 टीचर लोग का एक सेमिनार लिया और उनको कहा कि आप परमेश्वर के दास हैं। सिर्फ पास्टर लोग नहीं होते परमेश्वर के दास। जो भी प्रभु यीशु मसीह से ये सीखता है कि परमेश्वर नम्र है, दीन है, और दूसरों की सेवकाई कैसे भी हो। यदि आप किसानी करते हैं, किसान भी परमेश्वर का दास है। आप मान लीजिए ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो ड्राइवर दूसरों की सेवकाई कर रहा है, वो भी परमेश्वर का दास है। आप हो सकते हैं उसके साथ भी आप पास्टर बन सकते हैं। सिर्फ पास्टर लोग नहीं है जो परमेश्वर के दास हैं। जो भी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को उसके मन में दूसरों की सेवकाई के लिए हम करते हैं, तो हम सब परमेश्वर के दास हैं। तो हम इस बहुत ही सुंदर आयत, इसको आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में, आपके बच्चों को मेमोराइज करा दीजिए। उनको ये पूरा सेक्शन को उनको असाइनमेंट दीजिए संडे स्कूल में। बच्चों को बोलो कि ये मेमोराइज करो। क्या लिखा है कि परमेश्वर होने के नाते उसने क्या किया, मनुष्य बन गया। मेरे इस छोटे मन के बहुत ही परे है ये बात। मैं नहीं समझता हूं कि कैसे परमेश्वर हमारे जैसे इस संसार में आकर एक मनुष्य बन सकता है। मुझे नहीं समझ में आता। मगर हमारे विश्वास का सबसे बढ़िया चीज यही है कि परमेश्वर ने हमारे बीच में मनुष्य बन के आया, अवतरण किया, मनुष्य बना। और मनुष्य बना कैसे, राजा जैसे नहीं, जहां पर उसके 10 बॉडीगार्ड साथ में घूमते हैं। नहीं नहीं नहीं, दास बन गया। और दास बन के सबसे बड़ी सेवकाई क्या किया, संसार के लिए क्रूस में चला गया। ये है हमारा परमेश्वर। उस क्रूस को देखिए, ये है हमारा परमेश्वर। और फिर हम पढ़ते हैं उसके बाद में 9वीं और 10वीं आयत, 11वीं आयत में, इस कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया, अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं। ये उनका विश्वास था कि पृथ्वी के नीचे जो मर गए हैं, वो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह भी प्रभु है। ना आप ये जब शब्द पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि पौलुस ने ये शब्द सब अपने मन से पूरा लिखा है। मगर आप यदि पुराने नियम में, मैंने आपको रेफरेंस दिया है, यशायाह की पुस्तक 45 में आप देखेंगे 18 से 24, तो उस समय यशायाह 45 में, अभी मत देखिए, बाद में देख सकते हैं आप, तो देखेंगे कि ये जो परमेश्वर
यहोवा परमेश्वर के बारे में लिखा है कि हर एक घुटना उस परमेश्वर के सामने घुटना टेकेगी और ये कहेगी कि ये परमेश्वर है। वो नाम, वो पद, वो आदर, वो वर्शिप अब प्रभु यीशु मसीह को दिया जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस परमेश्वर को आकर हमारे लिए दिखाया। हम भी अपने ये सेवक राजा की तरह हमको सेवा करना है। सेवकाई क्या है? सिर्फ एक पुलपिट के पीछे खड़े होकर या टेबल के पीछे खड़े होकर प्रचार करना सेवकाई नहीं है। प्रभु वो भी सेवकाई है कि हम वचन की सेवा कर रहे हैं, परंतु हमको प्रभु ने बुलाया कि हम सब, जो भी, सिर्फ हमारी कलीसिया के लोग नहीं, जहां भी प्रभु ने आपको रखा है, आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी लोग, आप उनकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं उनकी सेवा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मैं यहाँ पर एक अपार्टमेंट ब्लॉक में रहता हूँ, यहाँ पर 10-12 लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, सब लोग मसीही नहीं है। यहाँ पर एक फैमिली है मुस्लिम फैमिली, यहाँ पर 2-3 फैमिली है मारवाड़ी फैमिली है और हिंदू फैमिली है, अलग अलग लोग हैं। क्या मैं उनको देखता हूं? कैसे देखता हूं? मैं उनका सेवक हूं। मैं कैसे भी उनकी सेवा करूं। उनके परिवार में यदि कोई तकलीफ हो, मुश्किल हो, तो हम उनकी सेवा करने के लिए हमको प्रभु ने बुलाया, क्योंकि हमारा राजा कैसा है, हमारा परमेश्वर कैसा है? क्या है? सेवक राजा है, सर्वेंट किंग जो अपने जान। अब हम तीसरी बात में देखते हैं, दो के, मैं समय को देख रहा हूं, मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। 2 के 12 से 18 में वहां पर वो दिखा रहा है कि हमको पवित्र बनना है और ये कहेगा, हे मेरे प्यारों, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उसका मतलब ये नहीं कि हमको उद्धार का काम करना है, उसका मतलब ये है, कलीसिया को कह रहा है, ये उद्धार जो तुमको मिला है, सैल्वेशन आपको मिला है, नजात मिली है, इस उद्धार के लिए आप क्या करें? उसको अपने जीवन में पूरा काम करने दो, क्योंकि परमेश्वर इसके द्वारा आपके जीवन में काम कर रहा है। सो पवित्रता की जो प्रक्रिया है, उसमें शामिल परमेश्वर और विश्वासी का एक, हम कह सकते हैं, जुगलबंदी है, एक रहस्य में काम है। परमेश्वर काम करता है और हम भी काम करते हैं। 50-50, 50-50% नहीं है, पूरा परमेश्वर का काम है और पूरा हमारा काम भी है। ये एक और पद मेरे मन में अभी आ रहा है, 1 कुरिन्थियों 15:10 में। वहां पौलुस ये दिखाता है कि मैं जो हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, मैंने भी काम किया, परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है। 1 कुरिन्थियों 15:10। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम इस पवित्रता के काम में परमेश्वर के साथ सहकर्मी हो। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम दूसरों से छुपा रहे हैं, हो सकता है कि हम अपने पति या पत्नी से छुपा रहे हैं, बच्चों से छुपा रहे हैं, और ये पवित्र काम नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समय याद रखें कि आपको सेवकाई के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको पवित्रता के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले हमको पवित्र बनना है, उसके बाद सेवकाई आते रहेगी। सेवकाई करके पवित्रता को हम भूलेंगे तो बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। और हमने देखा है कई बार जो लोग सेवकाई कर रहे हैं परंतु पवित्रता में गिर गए हैं, उनकी पूरी सेवकाई खत्म हो जाती है। परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता की ओर, और उनसे कहता है कि जीवन का जो वचन दिया गया है उसको जगत में जलते दीपों की नाई आपको दिखाना है। यहां पर मेरे पास अभी समय नहीं दिखाने के लिए, मगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो 3 पुराने नियम पवित्र शास्त्र की यहां पर हम एको पाते हैं, गूंज पाते हैं। ये आप अगर समय है तो लिख लीजिए, व्यवस्था विवरण 32:5, व्यवस्था विवरण 32:5, और दानियल 12:3, दानियल 12:3, और यशैया
65 के 23, 65:23, इसमें हम देखते हैं जो बातें हैं वो पौलुस ये 12 से 14 से लेके 18 में उसके बारे में। तो पौलुस का जो मन है, याद रखना, पूरा पवित्र शास्त्र से भरा हुआ है। तो जब वो कुछ कहता है तो पवित्र शास्त्र के अनुसार अनुरूप में वो कहेगा। कहता है कि तुमको दिया। उसके बाद पौलुस कुछ बहुत ही अच्छी बात कहता है। वो चाहता है कि उसकी जो कलीसिया है, कि उसकी प्रिय कलीसिया शुद्ध और निष्कलंक हो, कि वे मसीह के दिन पर क्या गर्व कर सके कि मेरी ये कलीसिया कितनी शुद्ध और निष्कलंक है। उसके साथ में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वो कहता है 17 आयत में, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना, यहां पर हिंदी में लिखा है लहू भी बहाना पड़े, मैं उसको समझाता हूं कि वहां क्या होना चाहिए, तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंदित हो। याद रखना, मैंने पहले से पता है कि पौलुस और फिलिपियों क्या है, एक सहभागिता में है, फेलोशिप में। तो पौलुस एक पुराने नियम की एक बात है वहां पर गिनती की पुस्तक में जैसे कि हम देखते हैं 15 के 5 में, वहां पर लिखा है कि कई बार जब इजराइल के लोग बलि देने आते थे तो कई बार उनको दो प्रकार के बलि को मिलाकर बलि देते थे, जैसे कि होम बलि, बर्ंट ऑफरिंग, उसके साथ मेल, होम बलि या मेल बलि के साथ एक सुगंधित पदार्थ जैसे दाख मधु अर्ध देना। तो लोग दोनों को मिक्स करके करते थे। तो पौलुस कह रहा है, सोचो कि तुम्हारा जो बलिदान है, तुम्हारी जो सेवकाई है, वो है तुम्हारा जीवन। ये तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सेवकाई, वो है मेन होम बलि। उसके साथ मैं भी अपना जीवन, मेरा खून नहीं है वहां पर, यूनानी में खून, मेरा खून दिया वो लिखा है, वो नहीं है, अपना लहू नहीं, नहीं अपना लहू नहीं बहा रहा है यहाँ पर पौलुस। वो अपने जीवन की सेवकाई को एक एक लिक्विड, एक पदार्थ जैसे, इन दोनों को मिलाकर हमारी जो सेवकाई है परमेश्वर के सामने एक बहुत ही सुगंधित बलि चढ़ाए। पौलुस कह रहा है सहभागिता के बारे में। अब दो व्यक्तियों के बारे में पौलुस कहेगा। दो व्यक्ति कौन है? तिमुथियस है और एफ्रोदीतुस। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में एपाफ्रोडाइटस। बहुत लंबा नाम है। अब अपने बच्चों का नाम रखेंगे तो इतना लंबा नाम मत रखिए प्लीज। बच्चों का नाम रखते हैं तो कुछ सोच विचार करके नाम रखिए, ठीक है? कई बार हम बोलते हैं पास्टर हमको बाइबल का नाम चाहिए। अरे भैया, आप एक गांव में तो हम बाइबल का नाम रखोगे, किसी को पता नहीं चलेगा क्या नाम है? तो आप हालेलुया अपने बेटी का नाम रखेंगे। मेरे एक स्टूडेंट का नाम था वो हालेलुया। तो आपके सोचिए जरा गांव में लोग क्या कहेंगे। ठीक है, सोच विचार करके मैंने अपने दो बच्चे थे, मेरे बच्चे हैं दो। मेरी बेटी का नाम प्रियंका रखा, मेरे बेटे का नाम अजीत रखा। इतना लंबा नाम मत रखिए। मगर आपको एक चीज बताऊंगा, पर दिलचस्प चीज, ये एपाफ्रोडिटस का नाम का मतलब क्या है मालूम? कई बार हमारे बीच में जब लोग आते हैं, उनके नाम होते हैं कुछ दूसरे विश्वास से मिले जुले नाम ना, तो हम सोचते हैं कि हम अब मसीह बन गए तो नाम बदलना है। ये एपाफ्रोडिटस का नाम का मतलब मैं बताता हूं। यूनानी लोग के बीच में एक देवी थी, उसका नाम था एफ्रोडाइट। वो प्रेम की देवी थी, गॉडेस ऑफ लव, एफ्रोडाइट। और एपाफ्रोडिटस वो देवी के नाम, उसका मतलब, उसका नाम का मतलब है उस देवी को चढ़ा दिया गया। समझ रहे हैं आप? एपाफ्रोडिटस आपके बाइबल में जो नाम है, जिसका नाम बदला नहीं है, जिसको पौलुस बहुत ही आदर के साथ कह रहा है, उसका नाम का मतलब क्या है? देवी। एफ्रोडाइट देवी को चढ़ाया गया।
परंतु वो यीशु मसीह का सेवक है। तो आप अपने नाम के बारे में ज्यादा गौर मत दीजिए कि आपके नाम किस देवी का नाम या देव के नाम पे हो सकता है आपके नाम, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम मसीह कैसे बनते हैं? मन से, अपने विचारधारा से, अपने जीवन से। और ये दो लोग के जीवन में हम पाते हैं। पहला तो तिमुथियुस। तिमुथियुस, मैं सोचता हूं पौलुस का यदि सबसे उसके दिल के बिल्कुल करीब यदि कोई था तो कौन था? यही था, तिमुथियुस। और यहां पर लिखा है कि वो एक पिता और पुत्र का रिश्ता है उसके बीच में। शायद, मेरा ये अनुमान है, मैं नहीं जानता, शायद पौलुस को बिना शादी के रहा क्योंकि वो सब जगह जाता था। शायद तिमुथियुस ने भी उसके साथ पूरे समय तिमुथियुस के साथ था। और यहां पर आप पढ़ेंगे उसके बारे में कहता है कि तिमुथियुस के जैसा कोई नहीं है जो दूसरों की परवाह करता है। अब आराम से तिमुथियुस के बारे में पढ़िए। यहां पर बहुत ही पौलुस उससे बहुत ही खुश है और तिमुथियुस उसके साथ है बंदी गृह में। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, शायद तिमुथियुस ही लिख रहा है ये, क्योंकि वो दूसरों के लिए वास्तविक चिंता करता है। कहने का मतलब ये दो लोग जो है ना, हमने अभी तक जो बात सीखी है क्या है? एकता, नम्रता और पवित्रता। इन तीन बात के बहुत ही अच्छे मॉडल हैं। हमको कुछ अच्छे मॉडल या उदाहरण वास्तविक हमारे आंखों के सामने ऐसे लोग की जरूरत है जिनसे हम सीख सकें, और तिमुथियुस ऐसा है। दूसरी बात है एपाफ्रोदितुस। उसके बारे में क्या कहता है? एपाफ्रोदितुस, वहां लिखा है जब वो आ रहा था तो रास्ते में क्या हो गया? बहुत ही बीमार हो गया। और 27 में लिखा है, निश्चय ही वह बीमार हो तो था गया, यहां तक कि वो मरने पर था। अरे बाप रे! परंतु परमेश्वर ने उस पर क्या की? दया की। और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया है कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसे का आदर किया करना, क्योंकि ये मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरे सेवा में हुई उसे पूरा करे। ये प्रभु के दास एपाफ्रोडिटुस, उसका नाम कुछ मतलब कुछ और है, मगर प्रभु यीशु मसीह का दास है। उसने जब वो ट्रैवल वो बड़े लंबे सफर में आया, इतना बीमार हो गया, वो उसको घर चले जाना था, मगर बोला नहीं अब मैं घर नहीं जा रहा हूं। तो उसने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। पौलुस कहता है मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? उसको चंगा कर दिया। एक छोटी सी बात आपको मैं दिखाना चाहता हूं यहां पर। पौलुस कह रहा है कि वो मर सकता था। कहने का मतलब इतना बीमार था कि वो मेरे पास आकर शायद हो सकता था कि वो मर भी जाता। उससे एक छोटी सी बात हमको याद रखना है, पौलुस चंगाई पर विश्वास करता है। पौलुस के प्रार्थना से बहुत सारे लोग चंगे हुए। प्रेरित के काम में हम पढ़ते हैं पौलुस ने एक लड़का जो मर गया था उसको जिंदा कर दिया। तो पौलुस चंगाई पर जरूर विश्वास करता है और परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत सारे लोग को चंगा किया। परंतु याद रखिए, परमेश्वर जब हमको इस्तेमाल करता है चंगाई पर, हम प्रार्थना करते हैं लोग चंगे हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, वो बहुत ही गिफ्टेड हैं, वो यदि वो हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे।
जैसे कि हम कभी बात सोचते हैं कि कुछ लोग के पॉकेट में चंगाई रखते हैं, वो निकाल कर, जैसे पैसा है आपके पॉकेट में है, किसी को जरूरत पड़े निकाल के दे दिया। हमको चंगाई पर विश्वास तो करना है और हर समय प्रार्थना करना है, परंतु हम परमेश्वर की चंगाई को अपने हाथों में या अपने जेब में नहीं रखते। पौलुस के जेब में चंगाई नहीं है, कहने का मतलब उसने बहुत प्रार्थना की होगी और कहता है वो मर सकता था, परमेश्वर की दया से, मेरे गिफ्ट से नहीं, परमेश्वर की दया से वो चंगे हो गए। और इसलिए जब मैं उसको वापस भेज रहा हूं, ऐसे लोगों को आदर करना जिसने सुसमाचार के लिए अपना जीवन भी दे दिया है, ये है हमारे जीवन पर बुलाहट। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर में प्रभु के दास लोग, मैं फिर से आपको पौलुस के शब्दों में ये प्रोत्साहन देता हूं कि हम बहुत परिश्रम करें कि हमारे बीच में एकता हो। हम एक दूसरे को माफ करें यदि हमने एक दूसरे को के बारे में कुछ कुछ कहा है जो ठीक नहीं है, हमने किसी को दर्द पहुंचाया है, माफी मांगे, क्योंकि हमको एकता में जीना, क्योंकि हम सब एक हैं यीशु मसीह में। दूसरी बात, हमको हमारे प्रभु से सीखना है कि नम्रता का जीवन क्या है। कई बार हमारे बीच में हम सोचते हैं नम्रता का मतलब यदि ये नम्र व्यक्ति है तो ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगा, या ऐसे बाल नहीं बनाएगा, या ऐसे जेवर नहीं पहनेगा, या ऐसे अलग अलग चीज हम सोचते हैं, लिपस्टिक नहीं लगाएगी। ये जो बाहरी चीज से नम्रता को नहीं दिखाया जाता है, जब हम अपने जीवन को दूसरों के लिए देते हैं उससे नम्रता को दिखाया जाता है। हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसे सीखना है। तीसरी बात, पवित्रता का जीवन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे एक छोटी सी सीक्रेट बताना चाहता हूं। पास्टर लोग कई बार बहुत ही अकेले अकेले महसूस करते हैं। दे आर वेरी लोनली। मैं कैसे जानता हूं? मैं बहुत सारे पास्टर से एक एक करके बात करता हूं। कुछ हैं पास्टर जो बड़े बड़े कलीसिया के पास्टर हैं, छोटे कलीसिया के पास्टर हैं। जब उनसे बात करता हूं, कई बार मैं पाता हूं बहुत सारे पास्टर हैं जिनके पास एक दोस्त नहीं है, एक दोस्त नहीं है कि जिनसे वो ये कह सके कि मैं इस बात से परेशान हूं, मैं इस पाप से मुक्त नहीं हो रहा हूं। एक भी व्यक्ति नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आपके पास यदि कोई एक ऐसा मित्र हो जिससे आप हफ्ते में एक बार एटलीस्ट बात करते हैं और उनसे अपने जीवन के बारे में सब कुछ खोल के बता सकते हैं कि मेरा जीवन ऐसा है, मेरी तकलीफ ये है, मैं इसके लिए प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आपको ये पवित्रता के जीवन में एक दोस्त की जरूरत है। हाँ, आप बोलेंगे मैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके अलावा आपको एक मित्र यदि हो, आप अपने क्योंकि हम सबको पवित्रता का जीवन जीना है। इस सौभाग्य के लिए मैं पास्टर शिबू के धन्यवाद देता हूं कि मैं आपके घर में, आपके कानों तक, आपके हृदयों तक मैं आज आ सका। मेरा दिल बहुत ही उत्तर भारत में रहता है क्योंकि मैं वहीं पर मेरा जन्म हुआ, और मैं आप सभी लोग को प्रभु में नमस्कार करता हूं और ये याद दिलाता हूं कि हम सब हमारे प्रभु से सीखें कि हम कैसे प्रभु के दास बन सकें, एकता, नम्रता और पवित्रता में। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। Thank you so much, dear Pastor Ji, for giving us the valuable, हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बातों को आज सुबह प्रभु के दास के द्वारा हमने सुना है कि पवित्रता, एकता हमारे जीवन में कितना मुख्य बात है कि हम परमेश्वर की योजना में बन पाए।
और आज के सुबह प्रभु के दास के द्वारा दी गई संदेश आपकी मेरे जीवन में, हालांकि ये बहुत बड़ा प्रचार नहीं होगी, लेकिन हाँ, एक ऐसा संदेश है, ऐसा मैसेज है जो हम और आप शायद बड़े बड़े प्रचार को सुनते होंगे, लेकिन वचन की इस गहराइयों को हमारे जीवन में अपनाना है, क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य ही वचन है। और आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रभु के दास को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, और उनकी सारी मिनिस्ट्री में प्रभु आप उनके साथ में रहें, और जहां कहीं वो जाते हैं प्रभु उनको बरकत दे, आशीष दे, उनके द्वारा अनेकों को और भी आशीष का कारण बनाए। हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्टर्स रेवरेंड हरिसन मसीह जी हैं। अभी अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो अनम्यूट कर कर आज के सभा की प्रार्थना और आशीष वचन को आप दीजिएगा। ओवर टू यू रेवरेंड हरिसन मसीह जी। अभी अनम्यूट नहीं हुआ है, आप कर सकते हैं अनम्यूट। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आज की इस सुंदर समय के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए, जो तेरे चुने हुए दास के द्वारा हमको सुनने को मिला। हम धन्यवाद देते हैं उन गहरी और प्यारे प्रभु आत्मिक बातों के लिए, जिसके द्वारा न केवल हमारा आत्मिक जीवन मजबूत बनता है, बल्कि सेवकाई में भी हम आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रार्थना प्यारे प्रभु कि हम पवित्रता में, हम एकता में, हम नम्रता में आगे बढ़ें, हम और भी दूसरी दूसरी बातों में आगे बढ़ पाएं, कि प्यारे जो सेवकाई तूने दी है उसके द्वारा हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए, जो दोनों हमको तोड़ता है, हमको बनाता है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढालता है। हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा हमें और बनाए, वचन हमें और बनाए, और परमेश्वर की वो इच्छा जो सिद्ध इच्छा है उसे जानते हुए, उसमें बढ़ते हुए प्रभु हम तेरी सेवा करते चले जाएं। हम फिर से धन्यवाद देते तेरे दास डॉक्टर चेरियन के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके वचन के लिए, और प्यारे प्रभु जो वचन हमारे पास पहुंचा उसके लिए। हमारी प्रार्थना प्रभु, जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर हम तेरी सेवा को कर रहे हैं, उन स्थानों में प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम पूरे पूरे सच्चाई के साथ, पूरी नम्रता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरे प्यारे प्रभु हमारी कलीसियाओं में एकता के साथ हम आगे बढ़ने पाए। हम अपनी कलीसियाओं में इस बात को डालने पाए कि हमारे साथ हमारी कलीसिया भी पवित्रता में, एकता में, नम्रता में आगे बढ़ने पाए, और तेरा राज हमारे इस नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमारा तेरा राज बढ़ने पाए, और प्रभु तुझको महिमा मिलने पाए। तेरे दासों को धन्यवाद जो आज की सुबह जुड़े, उनको, उनके परिवारों को आशीषित कर, बच्चों को आशीषित कर, और प्रभु यीशु मसीह इस तपती गर्मी से बचा, और अपनी महिमा के लिए हर एक दास को, उसके परिवार को, कलीसिया को इस्तेमाल कर। सारा आदर, जलाल और महिमा हमारे जीवन से जब तक हम जीवित हैं तुझको मिलने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। आशीष वचन भी बोल दीजिए बस। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ, हमारे हमारे तेरे दासों के साथ, और सब जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, सदा सदा बनी रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू डियर पास्टर फॉर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर से प्रभु के